चलो, तो यहाँ पर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया था पिछले टर्न पर, अपन ने पढ़ लिया था जूलियस वॉन सच का फोटोसिंथेसिस का पार्ट सेकंड चालू कर रहे हैं। इस वाले पार्ट फर्स्ट में मैंने यहाँ तक आपको कवर करा दिया था, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जूलियस वॉन सच के, ठीक है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब पार्ट सेकंड जो है इसमें अपन एक्सपेरिमेंट्स और कंटिन्यू करेंगे जो ये प्रूव करेंगे कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है किसका एक्सपेरिमेंट है, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का। किसका एक्सपेरिमेंट है, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ही स्प्लिट द लाइट यूजिंग प्रिज्म इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ही स्प्लिट द लाइट यूजिंग प्रिज्म इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गे, ठीक है, क्लेडोफोरा। इन्होंने क्या किया था, वही रहो वही, ठीक है, क्लेडोफोरा। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्लेडोफोरा लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते जाओ, चलो यहाँ पर जो है ये एक्सपेरिमेंट है टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने 1843 पे पैदा हुआ, 1909 में मर गया। अब इधर देखते जाओ, चलो तो अब जरा अगर मैं बात करूं टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन जो होता है ये देखते जाना, ये था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। ये टी.डब्ल्यू. एंजलमैन है, इसने क्या किया, व्हाइट लाइट डाली। किस पर डाली व्हाइट लाइट, प्रिज्म पर। प्रिज्म किस किसने प्रिज्म देखा हुआ है, तीन त्रिकोणीय, ठीक है, सफेद कलर का त्रिकोणीय इस तरीके का रहता है, ठीक है, ये त्रिकोणीय रहता है प्रिज्म। इधर देखो, अगर आप ये देखोगे यहां से लाइट गुजारी जाएगी और लाइट जो होती है 7 कलर में टूट जाती है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ोगे। क्या होता है, जब इससे ये तीनों साइड कांच का बना रहता है, तीनों साइड प्रिज्म किसके बना रहता है, कांच का बना रहता है। इसमें अपन जब लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। व्हाइट लाइट किससे बनकर बनी होती है, तो जो सफेद लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 7 कलर होते हैं, विबग्योर। कौन से, विबग्योर होते हैं, उनमें 7 कलर में टूट जाएगी, 7 कलर में टूट जाएगी, ठीक है, लाइट टूट जाएगी, ठीक है। इधर देखते आना, तो जो लाइट है वो 7 कलर में टूट गई। ये व्हाइट लाइट थी, कौन सी लाइट थी, ये व्हाइट लाइट जो थी ये 7 कलर में टूट गई। कौन कौन से, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर में टूट गई। अब हमने ये देखा, ये जो लाइट थी वाली, जो 7 कलर वाली लाइट थी, इसमें हमने स्पायरोगायरा को गाया। किसको गाया, स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा है, ये क्या है बोलो, स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा है, ये क्या है बेटा, ये बोलो, स्पायरोगायरा है, ये बोलो क्या है, ये स्पायरोगायरा। ये जो स्पायरोगायरा है ये, इसमें हमने उसको उगाया। हमने ये देखा कि जो स्पायरोगायरा जो है, स्पायरोगायरा जो थी यहाँ पर, ये स्पायरोगायरा क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी, और फोटोसिंथेसिस आप जब करेगी तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, C6H12O। क्या रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, 6CO2 प्लस 6H2O, क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस O2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। बोलो बेटा क्या निकलेगी, एक तो ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज तो इसके अंदर ही बनेगा, ग्लूकोज इसके अंदर बनेगा, और इसमें से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। तो आप मुझे बात बताओ, जिस लाइट से ज्यादा ग्लूकोज बनेगा और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो हमें कैसे पता ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, बैक्टीरिया आ जाएंगे वहां पर, वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेने आएंगे। ये बैक्टीरिया क्या लेने आए हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेने आए हैं, ये बैक्टीरिया क्या है, ऑक्सीजन लेने। तो हमने ये बात देखी कि जो बैक्टीरिया थे वो किधर ज्यादा जमा हो गए, जहां से ब्लू लाइट थी वहां ब्लू पे ज्यादा जमा हो गए, और दूसरा रेड लाइट पर ज्यादा जमा हो गए बैक्टीरिया। बाकी जगह भी जमा है लेकिन बहुत कम। तो बाकी लाइट से भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन किस में ज्यादा होती है,
ब्लू, ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा? ये है एल्गी। एल्गी का नाम क्या है? क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एल्गी है ये, ठीक है। एक तरीके से तो ये आपको याद रखना है, ये क्लैडोफोरा, ये ग्रीन क्लैडोफोरा। तो ये क्लैडोफोरा है, और ये क्लैडोफोरा जो है क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको दिख ही रहा होगा ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल वगैरह है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या निकालेगी? ग्लूकोज बनाएगी अपने अंदर। क्या बनाएगी अपने अंदर? ग्लूकोज अंदर बनाएगी। और क्या निकालेगी? ऑक्सीजन निकालेगी। तो ऑक्सीजन, रेड लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लू लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो फोटोसिंथेसिस भी किस लाइट में ज्यादा होगी? ब्लू और रेड में। ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ज्यादा ऑक्सीजन भी निकलेगी। ज्यादा ऑक्सीजन हम कैसे पता लगाएंगे ज्यादा ऑक्सीजन निकली है? ज्यादा बैक्टीरिया वहां पर जमा हो जाएंगे। ज्यादा बैक्टीरिया कहां ज्यादा जमा हो जाएंगे? ब्लू लाइट पर। कहां पर जमा हो जाएंगे? ब्लू लाइट पर। ब्लू लाइट पर ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे और रेड लाइट पर ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इनको ऑक्सीजन चाहिए। इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया ऑकर मेनली इन द रीजन्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। और ठीक है, तो इसको जो है क्या एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये आपको बताया जा रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि कौन सी लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है अच्छे से। एक तो ब्लू और दूसरी रेड। इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से होती है। अगर आप कोई प्लांट है उसको आप जो है रेड लाइट पे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको धूप में मत रखो, आप रेड लाइट में रखो उसको, तो आप देखोगे उसमें फल फ्रूट सब बढ़िया हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आपको सनलाइट में रखना है। आप अपने घर के अंदर है, घर के अंदर तो सनलाइट मिलेगी नहीं, घर के अंदर तो ये व्हाइट लाइट है, पर आप उसको किस में रखो? रेड या फिर किस में रखो? ब्लू में रखोगे तो ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी और उसके जो फल फ्रूट जो भी आएंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बनेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कितने लोगों को? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था सबसे पहले? TW एंजलमैन ने। किसने किया था? TW एंजलमैन ने। इसने क्या किया था? इसने ये देखा था, इसने पहले तो क्या किया? सबसे पहले व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म क्या होता है? 3 कांच से बना होता है एक तरीके से, ठीक है। ट्राइंगल कांच से बना होता है। इसमें जब व्हाइट लाइट गुजारेंगे तो ये कितने में टूट जाती है? 7 कलर में टूट जाएगी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर में टूट जाएगी। जब ये 7 कलर किसको देंगे? क्लैडोफोरा एल्गी को। किसको देंगे? क्लैडोफोरा को देंगे। ये एल्गी है, ये क्या है? ये एल्गी, एक काई है ये, ठीक है। तो ये एल्गी को देंगे, काई को देंगे, क्लैडोफोरा एल्गी को। तो ये जो एल्गी होगी इसमें ये बात समझना, क्लैडोफोरा एल्गी को हम जब ये 7 कलर देंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा किस में होगी? ब्लू कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और दूसरी रेड कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो जब ब्लू कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ब्लू कलर में बैक्टीरिया भी क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादा, ठीक है। ब्लू कलर में बैक्टीरिया भी क्या देखने को मिलेंगे? और ग्रीन में भी, ब्लू में और रेड में ज्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है। क्या हुई है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है। तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता क्या है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? CO2 और वाटर से मिलकर के क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो देखो ज्यादा ग्लूकोज इसके अंदर बनेगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ग्लूकोज भी ज्यादा कहां मिलेगा? कौन सी लाइट में ज्यादा ग्लूकोज बनेगा? ब्लू और रेड लाइट में। ब्लू और रेड लाइट में ग्लूकोज भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होगी और ज्यादा ऑक्सीजन भी बनेगा। क्या बनेगा? ज्यादा ऑक्सीजन भी बनेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्लू और रेड लाइट में। तो इससे कंफर्म ये हो गया कि ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो लाइट तो सही है, लेकिन ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कौन सी एल्गी यूज करी गई है? क्लैडोफोरा, ठीक है। किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा? रेड और ब्लू। किस लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी? इस ऑक्सीजन को कौन खाने आया, कौन लेने आया है? बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है? कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक बैक्टीरिया जमा करें। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है?
और एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। तो इस हमारे एक्सपेरिमेंट हमने कौन से लिए? एरोबिक बैक्टीरिया, जिनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन तभी बनेगी जब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? अब ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? दूसरा, ये बात भी समझ में आ गया था। तो अब जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी अब आ गई थी। फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक इक्वेशन थी, ये इक्वेशन बनाई गई थी फोटोसिंथेसिस की पहले 19वीं सेंचुरी में। ये बताया गया था कि प्लांट को अब लाइट एनर्जी चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए? लाइट एनर्जी। तभी वो क्या बना पाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किससे बना पाएगा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज किससे बनाएगा? ग्लूकोज किससे बनाएगा? CO2 और वाटर से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से शो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से शो किया जाता है। कैसे? इधर देखते जाओ। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो और, तो ये कार्बो का कार्बन ले लिया हमने, और हाइड्रेट यानी वाटर, हाइड्रेट यानी, तो ये हाइड्रेट, हाइड्रेट लिख दिया वाटर, तो ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया? तो इसमें अब ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? तो ये एम्पेरिकल इक्वेशन है। बैलेंस है या एम्पेरिकल है? ये एम्पेरिकल है, मतलब बैलेंस नहीं है। ये क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। ये सिंपल इक्वेशन है। इसमें CO2 ले लो, क्या ले लो, और पानी ले लो, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। क्या होगा? और क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन। ये एम्पेरिकल है, बैलेंस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। आप जैसे नंबर डालते जाओगे तो वहां पर आ जाएगा नंबर। जैसे 6 नंबर डाला तो 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? पूरे में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से। जैसे मैंने 6 एम्पेरिकल, जैसे अगर मैं, सुनो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ? तो 6 CO2, 6 पानी, और 6 का इस पूरे, इसका 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या बन जाएगा? 6 का C से मल्टीप्लाई करोगे तो C6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और 6 का ऑक्सीजन तो 6, C6 बन गया, ग्लूकोज बन गया। और 6 का ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो 6O2। तो इसका सबका 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और एम्पेरिकल बनाना हो उसको, ठीक है, ये तो हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो गई? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। अब इसका मुझे एम्पेरिकल इक्वेशन बनानी है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को? 6 से। किससे डिवाइड? किससे? 6 से। इससे बढ़ना तो 6 से 6 कटा, 6 से 6 कटा, 6 से 6 पूरा कट गया, यहाँ पर 2 बचा, 6 2 12, 6 1 6, 6 1 6। तो ये इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, CO2, वाटर, CH2 और ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो ये आपकी एम्पेरिकल इक्वेशन है जिसमें अपन ने 6 से डिवाइड किया हुआ है। किससे डिवाइड किया हुआ है? 6 से डिवाइड किया हुआ है। आई बात समझ में? और यहाँ पर CH2O क्या बता रही है? ग्लूकोज बता रही है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है क्या? CH2O नहीं, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। अब इससे कुछ भी बना सकते हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जरा इसको देखना। जैसे आप जो है, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या और भी चीजें बनती है? जरूरी है क्या ग्लूकोज ही बनेगा हमेशा? यार देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 5 CO2 ले ली। क्या ले ली मैंने? 5 CO2। 5 क्या ले ली? H2O। 5 क्या ले ली? और 5 क्या ले लिया मैंने? इससे मल्टीप्लाई कर दिया CH2O से, तो क्या बन गया? और 5 ऑक्सीजन। क्या ले ली? अब ये बन गया 5 CO2, 5 H2O, और ये क्या बन गया? C5H10O5 प्लस 5 ऑक्सीजन। क्या बन गया? ये राइबोस का फॉर्मूला है। किसका? ये राइबोस एक शुगर है। राइबोस क्या है? एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो राइबोस भी बन गया। क्या बन गया? तो क्या फोटोसिंथेसिस से हमेशा ग्लूकोज ही बनता है क्या? क्या फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज ही बनता है हमेशा? और भी दूसरी शुगर बन सकती हैं, अलग अलग दूसरी शुगर भी बन सकती हैं। डिपेंडिंग ये है कि आप क्या चीज ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में CO2 ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में वाटर ले रहे हो। समझ में आ गया? तो ये आपका भ्रम होता है कि यार हमेशा फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या और दूसरी शुगर नहीं बनती? बनती है। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? क्या दूसरी शुगर भी बन सकती है? राइबोस शुगर भी बनती है, जो किसमें? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर किसमें मिलती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है?
आरएनए में कौन सी शुगर बनती है? ठीक है, राइबोस शुगर रहती है। आरएनए में कौन सी शुगर रहती है? राइबोस शुगर रहती है। तभी उसको आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। नाम सुना आरएनए? चलो क्लियर हो गया ये बात, हटा दूं। अब ये देखते जाओ। अब अपन पढ़ेंगे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे? तो आपकी वाली जो इक्वेशन थी ये कब आई थी? मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी 21st सेंचुरी चल रही है। 21st सेंचुरी चल रही है ना। और जो है अभी देखो क्या होता है कि देखो सुनो, देखो सेंचुरियां भी बता देता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, वैसे हिस्ट्री वाले बताते हैं यार। देख लो, सुनो, देखो देखो, जैसे अगर मैंने बोला 19वीं सदी, 19वीं सदी का क्या मतलब होता है और 21वीं सदी का क्या मतलब होता है, जरा समझते चलना। 21वीं सदी का मतलब है 2000 से, ठीक है, आप चालू हो जाओगे। 21वीं सेंचुरी चल रही है अभी, तो 2000 अपन 2014 में है ना, तो जब तक तुम्हारी 2000 से कितने नहीं पहुंच जाते। हाँ देखो, सुनो सुनो एक मिनट जरा सुनो, मतलब एक साल ज्यादा, मतलब सेंचुरी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैंने बोला 19वीं, तो आप जाओगे किस में चले जाओगे? 20वीं। 20वीं में 20 का बात करोगे। अभी 21वीं चल रही है, तो अपन 200s की बात चल रही है, 214। जबकि हमारी क्या 21वीं होना चाहिए, तो हमें 214 ना बोल करके क्या बोलना चाहिए? 21वीं सदी चल रही है ना हमारी, क्या चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है, तो हमें यहाँ पर भी तो 21 होना चाहिए। यहाँ पर 20 क्यों है? यहाँ पर 20 है, 2014, 2014 या 2024। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ऐसी अगर मैंने बोला, अगर तो 21वीं सेंचुरी है ये, और 20वीं सेंचुरी में क्या होगा? यहाँ पर 19 होगा। क्या होगा यहाँ? 20वीं सेंचुरी में क्या होगा? यहाँ पर 1924। ये हो गया तुम्हारा 20वीं सेंचुरी। क्या हो गया? 20वीं सेंचुरी। अब मैंने लिख दिया 1824, 1824। ये कौन सी सेंचुरी हो गई? ये किस सेंचुरी में आएगा? 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में किसकी बात है? मिडिल की बात है। किसकी बात है? मिडिल की बात है, यानी 1950 की बात है। ये कब की बात है? 1850 की बात है, 1850 के आसपास की बात है। समझ में आ गया नहीं आया? तो बताओ 2024 किस सेंचुरी में आएगा? 21वीं सेंचुरी। 1924 20वीं, और 1800 कुछ भी हो तो वो 19वीं सेंचुरी। किस में आएगा? 1850, 1824, ये सब किस में आ जाएगा? 19वीं सेंचुरी। तो ये 19वीं सेंचुरी की बात है, वो भी मिडिल की यानी 50, 1850 के आसपास की बात है। ये कब की बात है? ये 1800, चाहो तो लिख सकते हो 1850 के आसपास की बात है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, यार देखते जाओ। अब अपन वैन नील की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैन नील ने भी एक्सपेरिमेंट किया। वैन नील ने एक्सपेरिमेंट जो है किस पर किया? ग्रीन, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? चलो अब इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, जरा इधर देखते जाओ। वैन नील, ठीक है, तुम्हारे पापा के पास जाएगी कुणाल। यार देखो, वैन नील जो होगी, वैन नील क्या होता है? वैन नील की अगर मैं बात करूं, तो वैन नील पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, कौन से बेटा? इन्होंने स्टडी करी है। ठीक है, किस किस पर स्टडी करी थी वैन नील ने? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर। किस पर? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी करी है। ठीक है, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या है? कौन होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट? जो बैक्टीरिया वगैरह पर स्टडी करते हैं, जो बैक्टीरिया पर स्टडी करते हैं, फंगस पर स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स पर स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स होते हैं छोटे जीव। छोटे जीव कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। तो ये होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कौन होते हैं ये? MSc होती है माइक्रोबायोलॉजी से, BSc होती है माइक्रोबायोलॉजी से, है ना। चलो, तो अब इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया ले लिए। कौन से बैक्टीरिया लिए? देखो, थोड़ा पर्पल लग रहा है, थोड़ा ग्रीन लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा? तो इसे कहेंगे पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? थोड़ा पर्पल थोड़ा ग्रीन, इसे कहेंगे पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। इसमें इन्होंने ये बात बोली, सुनो,
इसमें उन्होंने ये बात बोली कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है, इसमें बोला हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये जो यहां पर हाइड्रोजन लेते हैं या पानी लेते हैं, ये देखते जाना, यही इस पानी का ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, पानी का ही ऑक्सीजन क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। तो ये उदाहरण के तौर पर भी यहां पर देखा गया। ठीक है, इधर दिखाता हूं मैं आपको, इधर देखो, ये रिएक्शन दिख रही है, हाँ इधर देखो, सुनो, कितने लोगों को यहां पर, कितने लोगों, ये क्या दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही है, ये निकल रही है नहीं निकल रही, तो ऑक्सीजन कहां से निकली है, ये आई है पानी से, कहां से आई है, पानी से ऑक्सीजन आई है, ये किससे ऑक्सीजन आई है, पानी से ऑक्सीजन आई है। हाँ चलो इधर देखते जाओ। तो यहां पर उसने ये बताया, कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था, वैन नील, साइंटिस्ट का नाम क्या था, वैन नील। वैन नील ने क्या किया, जरा इधर देखते जाना, वैन नील ने क्या किया, वैन नील ने देखो, उसने बताया C6H12O6 है ये, या मैंने 6 CO2 ले ली, कितनी ले ली, 6 CO2 और 6 वाटर लिया, क्या बना, C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन निकली, कितनी ऑक्सीजन निकली। अब ये देखो, यहां पर जो ये पानी दिख रहा है, कितने, इस पानी में कितने ऑक्सीजन है, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब अगर इसको बैलेंस करना है यहां पर, ये देखो, ये देखो, सुनो, ये देखो, सुनो, ये देखते जाओ, सुनो, यहां पर जो ये ऑक्सीजन दिख रही है, ये वाली, तो ये जो 12 ऑक्सीजन आपको दिख रही है, कितनी ऑक्सीजन दिख रही है, 12 ऑक्सीजन दिखी, ये 12 ऑक्सीजन जो है पानी की है, किसकी है, 12 ऑक्सीजन किसकी है ये, और यही 12 ऑक्सीजन जो होगी, यही 12 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जाएगी। पानी की ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन के फॉर्म में निकलती है, पानी की ऑक्सीजन किस में निकलती है, ऑक्सीजन के फॉर्म में निकल जाती है। पानी में, ये पानी की ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में निकल जाएगी, ऑक्सीजन। सोचो अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन ना लेकर के यहां पर मैं सल्फर लेता, क्या लेता, बोलो क्या लेता, तो क्या बन गया, H2S, क्या बन गया, तो क्या बनेंगे, 12S बनेंगे, क्या बनेंगे, 12, लिख दूं 12S, या फिर 6H2, क्या लिख दूंगा, 6H2। समझ में आ गया, सल्फर निकलेगी, कौन सी गैस निकल जाएगी, सल्फर निकल जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, जो पानी की जो ऑक्सीजन है वही जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। दूसरा, CO2 के पास भी तो ऑक्सीजन है, CO2 के पास ऑक्सीजन है, क्या वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी। जो CO2 की ऑक्सीजन कितनी है, CO2 के पास कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो उससे ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, उससे ग्लूकोज बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, जो आपको यहां पर जो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, ये किसका है, CO2 का, किसका है, ग्लूकोज में किस किस को कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन दिख रहा है, ये किसका है, CO2 का, किसका है, और ये यहां पर H2O में से हाइड्रोजन बच गया था, H2O में क्या बच गया था, ये भी ग्लूकोज में आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों की दोनों किसकी हैं, सुनो भाई, ग्लूकोज में क्या क्या 3 चीजें दिख रही हैं, ग्लूकोज में कितनी चीजें दिख रही हैं, 3, कितने लोगों को 3 चीजें दिख रही हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ये जो है वो ग्लूकोज की किसने बनाई, CO2 ने, CO2 की कार्बन ग्लूकोज में पहुंच गई, CO2 की ऑक्सीजन ग्लूकोज में पहुंच गई, और पानी का हाइड्रोजन, पानी का ये भी कहां पहुंच गया, ग्लूकोज में, और पानी का जो ऑक्सीजन होगा, पानी का जो वो कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन के फॉर्म में
रिलीज कर दिया गया। आई बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताओ। यहां पर ये दोनों में रिएक्शन होगी तभी तो ये बनेंगे। अब जो ये जो कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है कार्बन। तो ये वाली जो कार्बन है CO2 की कहां पहुंच जाएगी? ग्लूकोज में। कहां पहुंच जाएगी? यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, और यहां पर भी ऑक्सीजन है, और यहां पर भी ऑक्सीजन है। तो किस जगह ऑक्सीजन जाएगी? इसकी जो ऑक्सीजन है कहां पहुंचेगी? ग्लूकोज में ही पहुंचेगी। इसकी ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? ग्लूकोज में ही पहुंचेगी। फिर ये हाइड्रोजन है, क्या है? इसकी हाइड्रोजन कहां पहुंचेगी? ग्लूकोज में ही पहुंचेगी। और इसकी जो ऑक्सीजन है, इसकी जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंचेगी? ऑक्सीजन के फॉर्म में पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? इसकी ऑक्सीजन जो भी तुम्हारे ऑक्सीजन छूट रही है, निकल रही है, वो पानी से आ रही है। कहने मतलब है पानी पीते जाओ, ऑक्सीजन निकालते जाओ। पानी प्लांट पीता जाएगा, ऑक्सीजन निकालता जाएगा। सोचा क्या गया था कि CO2 लेते होंगे, सोचा क्या गया था कि CO2 लेते होंगे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तुम लोग क्या लेते हो? CO2 लेते हो और क्या छोड़ते हो? सॉरी, ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो। ऑक्सीजन लेते हो, क्या छोड़ते हो? CO2। लेकिन प्लांट नहीं करते। प्लांट CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो ऐसा लगता नहीं है कि यार प्लांट ने CO2 ली, अपने पास कार्बन रख ली और ऑक्सीजन छोड़ दी। अब क्या प्लांट ने CO2 ली, अपने पास क्या छोड़ दी? कार्बन अंदर ही छोड़ दी, ऑक्सीजन बाहर फेंक दी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है छोड़ रहे हैं वो कहां से आ रही है? पानी से। प्लांट जो होता है वो रूट से पानी लेगा। प्लांट किससे पानी लेगा? रूट से पानी लेगा, और पानी लेने के बाद उस पानी से क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। सुनो, तो ये भाषा समझ में आ गई थी? किसकी भाषा थी? वैन नील की। वैन नील ने क्या बोला था? वैन नील ने क्या बोला था कि जो ये कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, CO2 को पानी ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, CO2 को पानी ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, यानी हाइड्रोजन ऐड कर दिया। रिड्यूस कर दिया यानी हाइड्रोजन ऐड कर दिया। हाइड्रोजन जब ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्या बन गया? पानी ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया CO2 में और क्या बना दिया? ग्लूकोज। पानी ने CO2 में हाइड्रोजन ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? सुनो, रिड्यूस किया यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? तो पानी ने रिड्यूस कर दिया CO2 को, यानी पानी ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। पानी ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया CO2 में और क्या बना दिया? ग्लूकोज। क्या बना दिया? और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और खुद जो है क्या बना देगा? ऑक्सीजन। खुद क्या बना देगा? ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से किसने बोला है? वैन नील ने। किसने बोला? वैन नील ने बोला। ठीक है, वैन नील ने ये बात बोली। क्लियर हो गया ये बात? पानी ने क्या ऐड करी? हाइड्रोजन ऐड कर दी CO2 में। क्या बना दिया? ग्लूकोज। क्या बना दिया? और जब पानी ने हाइड्रोजन निकाल दिया अपने से, तो अकेला क्या बचा? ऑक्सीजन क्या कर दी गई? रिलीज कर दी। ऑक्सीजन क्या कर दी? रिलीज कर दी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जरा हाथ ऊपर खड़ा करो। प्लांट जो है पानी पीता जाएगा और ऑक्सीजन निकालता जाएगा। पानी जो है प्लांट ऑक्सीजन कैसे निकालता है? CO2 की मदद से निकालता है ऑक्सीजन, कि पानी की मदद से ऑक्सीजन निकालता है? पानी की मदद से ऑक्सीजन निकालता है। पानी अगर बंद कर दे प्लांट का, तो जो है ऑक्सीजन निकालना भी बंद कर देगा प्लांट। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। या पानी की जगह तुमने सल्फर दे दिया, पानी की जगह तुमने हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया। क्या दे दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या बनाएगा? सल्फर H2 बनाएगा या सल्फेट बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये O की जगह S हो जाएगा। O की जगह क्या कर दिया? तो S कर देना यहाँ पर। समझ में आ गया? क्लियर है? सल्फर निकालेगा प्लांट। क्या निकालेगा? सल्फर। क्लियर है? अब यहां पर अब जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और
स्ट्रोमा जो है अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, इसको देखो। और दूसरा रेस्पिरेशन कहाँ होती है? रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अवेलेबल है डॉक्टर करण वरदानी के नाम से, ठीक है। यार देखो सुनो, अब इधर देखो जरा, सुनो, चलो अब देखो सुनो, यहां पर अगर आप देखें तो ये आपको क्या क्या दिख रहा है, जरा इधर देखते जाओ। यहां पर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की? दो मेम्ब्रेन है, यानी दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट कितनी मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है? दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर है ये बात? कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिक्विड पोर्शन रहता है। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है। कितने लोगों को दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है? दिख रहा है। इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लास्टिडल स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडल स्पेस। पेरीप्लास्टिडल स्पेस कहा जाता है। तो दो मेम्ब्रेन होंगी इसकी। कितनी मेम्ब्रेन होगी? एक जो है आंतरिक और दूसरी बाह्य, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होंगी, दो झिल्लियां होंगी, ये आपको याद रखना। और बीच में जो है खाली जगह रहेगी, इसे अपन क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडल स्पेस। स्पेस यानी खाली जगह, स्पेस यानी खाली जगह, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपको ये लिक्विड दिख रहा है, द्रव्य दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है। इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा यानी क्या हो जाएगा? लिक्विड। स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड को क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा। किसकी मां? लिक्विड की, स्ट्रोमा, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर सिक्के जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे? सिक्के जैसे। क्लियर है? अब यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक सिक्के को कहा जाएगा, एक सिक्के को क्या कहा जाएगा? ठीक है, हाँ, ये एक सिक्के को कहा जाएगा थाइलाकॉइड। क्या कहा जाएगा? थाइलाकॉइड। एक सिक्के को क्या कहा जाएगा? थाइलाकॉइड, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सिक्कों की क्या बन जाएगा? गुच्छा। क्या बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ग्रेनम। ग्रेनम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ग्रेनम। फिर यहां पर आपको सुनो, फिर आपको यहां पर एक को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। एक को क्या कहेंगे? और पूरे बहुत सारे गुच्छे आ जाएंगे तो क्या कहलाया जाएगा? ग्रेनम। और ये भी क्या है? ग्रेनम। जब दो ग्रेनम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेना। क्या बन जाएगा? ग्रेना। क्या बन गया? ग्रेना। आई बात समझ में? बोलो। इस एक सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। एक सिक्के को, थाइलाकॉइड के गुच्छे को ग्रेनम। थाइलाकॉइड के गुच्छे को ग्रेनम। और जब ये बहुत सारे ग्रेनम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेना। क्या बन जाएगा? ग्रेना बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? तो यहां पर जो है ये जो होते हैं, तो ये अगर अपन देखें लिक्विड को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। लिक्विड को क्या कहेंगे? और इनके बीच में पाइप रहता है। क्या रहता है इनके बीच में? दो ग्रेनम, या दो ग्रेनम के बीच में पाइप रहता है। दो ग्रेनम के बीच में क्या रहता है? पाइप रहता है। उस पाइप को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। क्या कहते हैं? ये एक गुच्छा, ये गुच्छा, ये क्या हो गया? ये एक ग्रेनम और एक ये ग्रेनम। दो ग्रेनम के बीच में पाइप रहेगा। उस पाइप को क्या कहेंगे? स्ट्रोमल लेमिली। क्या कहेंगे? बोलो। स्ट्रोमल लेमिली कहा जाएगा। क्लियर है? क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमल लेमिली, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, वो सब सेम ही है। ग्रेना को ग्रेना कहा जाता है हिंदी में, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहा जाता है। यार देखते जाना, सुनो। तो अगर आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट में अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में आपको राइबोसोम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? और खुद का क्या मिलेगा?
खुद का यहाँ पर डीएनए भी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम भी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीएनए भी और राइबोसोम भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये किसके अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, तो ये खुद का डीएनए आरएनए वगैरह मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट में दो जगह होती हैं, एक जगह पर होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी जगह कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। कहां पर लाइट रिएक्शन होती है और कहां पर डार्क रिएक्शन होती है बता सकते हो, ये बात भी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, देखो भाई लाइट रिएक्शन कहां होगी, ये देखो दो जगह यहां पर। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शनें होती हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, दो रिएक्शन होती हैं, एक लाइट और दूसरी जो लाइट में होती है उसको लाइट में कहते हैं और जो डार्क में होती है उसको, ठीक है, ठीक है। पर ऐसी जो है सुनो, ऐसा सच बात नहीं है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा जब बताऊंगा। देखो यहां पर होती है थाइलाकॉइड है, ये क्या है, ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड ये दिख रहा है आप सब लोगों को। थाइलाकॉइड में कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, थाइलाकॉइड में कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। और ये है स्ट्रोमा, क्या है ये, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी। लिख लो उसको, डार्क रिएक्शन। रिएक्शन को RXN लिखते हैं, रिएक्शन को क्या लिखते हैं शॉर्ट में। देखो भाई अब सुनो, देखो दो रिएक्शन होती हैं, इसको बना लेना। इधर देखो, लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि डार्क रिएक्शन डार्क में ही होगी, मतलब लाइट में भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। इधर देखो, लाइट रिएक्शन में बनती है एटीपी, लाइट रिएक्शन में बनती है एटीपी और NADPH। क्या बनेगी, लाइट रिएक्शन में क्या बनेगी, एटीपी और, अपन ने रेस्पिरेशन जब पढ़ा था तब उस उधर यूज किया था NADH, क्या यूज किया था, यहां हम यूज करेंगे NADPH क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तो यहां पर यूज करेंगे NADPH। तो लाइट रिएक्शन जो होगी उसमें एटीपी और NADPH बनेंगी और डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH यूज होंगी। क्या होंगी, एटीपी और NADPH यूज होंगी और यूज करके जो है, यूज करके CO2 और एटीपी NADPH यूज करके क्या बना दिया जाएगा, ग्लूकोज। क्या बना दिया जाएगा, ग्लूकोज बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, ये एडिटर ने थोड़ी अंदर वो कर दी गलती, ग्लूकोज बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, ग्लूकोज। आई बात समझ में, वो मैथ साइड से है ना, उसने इसलिए ग्लूकोज कर दिया। इधर देखो भाई सुनो, इधर देखो, तो ग्लूकोज का ग्लूकाइड कर दिया। इधर देखो सुनो, तो डार्क किस रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है, डार्क रिएक्शन में CO2 ली जाती है और क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। लाइट रिएक्शन में एक काम और किया जाता है, लाइट रिएक्शन में पानी को तोड़ दिया जाता है। लाइट रिएक्शन में किसको तोड़ दिया जाता है और क्या निकाल दिया जाता है, और क्या निकाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा। इधर ऑक्सीजन निकल गया और इधर क्या निकल गया, ग्लूकोज निकल गया। ये ग्लूकोज निकलना है तो दो चीजें निकल गई। कितनी चीजें निकल गई, दो चीजें, एक तो ऑक्सीजन निकल गई और ग्लूकोज भी निकल गया। यूज कौन कौन सी चीज हो गई, CO2 यूज हो गई। तो इससे कंफर्म हो गया CO2 से क्या बनती है, डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज कहां बनती है, और पानी से ऑक्सीजन कहां बनता है, और पानी से जब ऑक्सीजन निकल बनता है तो ऑक्सीजन और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए जाते हैं। क्या ले लिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एटीपी और NADPH भी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है, एटीपी और NADH। और लाइट रिएक्शन किस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में। ये पूरा का पूरा बना लो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो अब सुनो, फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है, दो, एक होती है डार्क और एक होती है लाइट। दो रिएक्शन हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन ये,
कि लाइट रिएक्शन किस पर डिपेंड होती है? लाइट पर, सनलाइट पर। कौन सी लाइट पर? और डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड होती है? लाइट रिएक्शन पर। इसका मतलब सुनो, लाइट रिएक्शन से जो बनेगा एटीपी और एनएडीपीएच, लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच जो बनेगा वही डार्क रिएक्शन में यूज होगा, और जो है उसी का इस्तेमाल CO2 से क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में किया जाएगा। CO2 से क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में किया जाएगा। लाइट रिएक्शन में पानी टूटता है किसमें? ऑक्सीजन में। डार्क रिएक्शन में CO2 से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और डार्क रिएक्शन किस पहले लाइट रिएक्शन होगी या डार्क रिएक्शन होगी? पहले लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन से क्या निकलेगा? ठीक है, तो लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपीएच जो है डार्क रिएक्शन में यूज होगा। डार्क रिएक्शन कभी भी हो सकती है, चाहे दिन में चाहे सुबह, चाहे सुबह हो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, डार्क रिएक्शन कभी भी यूज हो सकती है। समझ में आ गया? कभी भी हो सकती है ये बात। उसके लिए क्या चाहिए? लाइट रिएक्शन से जो एटीपी और एनएडीपीएच बने वो चाहिए। तो क्या डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? उससे फर्क, ना डिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट है। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है, लाइट पर नहीं। क्या बोला फिर से समझो, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है, लाइट पर नहीं, लाइट पर नहीं डिपेंड है, आधारित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गई ये बात? ये रिएक्शन होगी उसके बाद ही डार्क रिएक्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि डार्क रिएक्शन पहले हो जाए फिर लाइट हो रही है। आई बात समझ में? तो ये बात आपको याद रखना है। इसमें ये जो रिएक्शन होती है ये थाइलाकॉइड में होती है। किसमें होती है? और ये वाली डार्क रिएक्शन किसमें होती है? स्ट्रोमा में। किसमें होती है? स्ट्रोमा में होते हैं एंजाइम्स। स्ट्रोमा में क्या होते हैं? जो ये काम करते हैं, जो डार्क रिएक्शन को कराते हैं। जो किसको कराते हैं? डार्क रिएक्शन को। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलाकॉइड में। ठीक है, लिख लो उसको। तो कौन कौन सी पिगमेंट जो होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में होती हैं? फोटोसिंथेसिस में कलरफुल पिगमेंट होती हैं। तो कौन कौन सी? ठीक है, वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होती हैं। तो कौन कौन सी होती है जरा इधर देखते आना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मेन पिगमेंट कौन सी है इसमें से? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? मेन पिगमेंट है। बाकी सारी क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, देखो भाई सुनो, पिगमेंट कौन कौन सी यूज होती है उसके लिए ट्रिक याद रख लेना। विबग्योर। ठीक है, ये देखो ब्लू ग्रीन कौन सी होगी? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। ग्रीन येलो कौन सी होगी? क्लोरोफिल बी। येलो ऑरेंज कौन सी होगी? कैरोटिनॉइड। और ऑरेंज रेड कौन सी होगी? ठीक है, यह देखते जाना। कैरोटिनॉइड हो गया। अब आता है ज़ैंथोफिल। कैसी रहती है? एक्स वाई। एक्स वाई याद होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सुना है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स यानी ज़ैंथोफिल, एक्स यानी ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कौन से कलर की होती है? येलो की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यह देखो, ये 4 पिगमेंट है आपकी। कितनी पिगमेंट है? 4। 4 में से ये जो है, ये क्लोरोफिल ए जो है ये मेन पिगमेंट है। कैसी पिगमेंट है? मेन पिगमेंट है ये। और बाकी कौन सी बची? बाकी कौन कौन सी बची? क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। ये तीनों की तीनों जो होंगी ये एक्सेसरी पिगमेंट है। क्या है ये? एक्सेसरी पिगमेंट है ये एक्सेसरी पिगमेंट है। इसको लिख लो। यहां पर सुनते जाना, जो मैं बोल रहा हूं ढंग से सुन लो। ये यहां पर आपको जो बता रहे हैं ये है ट्रिक। क्या है ये? आपको वहां पर देखो नोट्स में आपको अलग अलग दिए होंगे यहाँ पर कि क्लोरोफिल ए कौन से कलर की होती है? ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी कौन से कलर की होती है? ग्रीनिश येलो। कैरोटिनॉइड कौन से कलर की होती है? येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज। ठीक है, और ज़ैंथोफिल कौन से कलर की होती है?
ज़ैंथोफिल कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। ये आपको याद करने में हेल्प करेगी। आपको कैसे याद रखना है? विबग्योर याद रहेगा तो ये विबग्योर में ब्लू बी के बाद देखो ग्रीन क्लोरोफिल जो भी हो ग्रीन कलर की होनी चाहिए लगभग। तो ब्लू ग्रीन पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? फिर ग्रीन येलो पकड़ लिया, फिर येलो ऑरेंज पकड़ लिया। आई बात समझ में? तो ये आपको लगभग याद रखना है। क्लियर है? ब्लूइश ग्रीन है। बताओ क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन ही होता है क्या? नहीं, क्लोरोफिल ए का कलर क्या होगा? ब्लूइश ग्रीन। फिर क्लोरोफिल बी का ग्रीनिश येलो, और कैरोटीनॉइड का येलोइश ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का येलो। इसमें से जो आपकी एसेरी पिगमेंट्स है वो कौन सी है? ज़ैंथोफिल। ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये क्या है? एसेरी पिगमेंट है। क्या है ये? और ये क्या है? चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। चीफ पिगमेंट क्या है? मतलब यही है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है मेन, यही इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ही मेन इसी से ही होता है। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो, फोटोसिंथेसिस हो ही ना, फोटोसिंथेसिस हो ही ना। अगर ये वाली ना मिले ना क्लोरोफिल ए तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी अगर क्लोरोफिल ए ना हो तो। समझ में आ गया? क्लियर है बात? चलो और सुनो। देखो चीफ के पास हर कोई आता है, किसको रिपोर्ट करता है? चीफ को। हर कोई किसको रिपोर्ट करता है? तो ये सब भी ये पहले तो बताओ कौन ये बताएगा पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर देना। कलर देना गलत। कौन है लाइट? बिल्कुल सही, कुणाली ने सही आंसर दिया। इधर देखो, सुनो इधर देखो। तो देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए लाइट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? लेकिन लाइट तो एब्जॉर्ब करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बोलो भाई, लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? तो मैंने ये देखो, ये पत्ता है और ये सनलाइट है। ये पत्ता और ये क्या है? सनलाइट। ठीक है, तो पत्ता ये ले ही नहीं रहा, पत्ते को कोई फर्क ही नहीं है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा सनलाइट को। तो इस पत्ते के अंदर जो होते हैं क्लोरोफिल रहेगी। क्लोरोफिल जो रहती है वो क्या करती है, या कोई भी पिगमेंट होती है वो क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट को क्या करती है? लेकिन सनलाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, मतलब अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये अलग कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग कलर को। सनलाइट में 7 कलर हैं तो सब अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। सब क्या करेंगे? अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो सब अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर है? जैसे क्लोरोफिल देखो, यहां पर जब हमने चेक किया मेन पिगमेंट कौन सी है? चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए। ये करती है ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब। किसको? ब्लू एंड ग्रीन को एब्जॉर्ब करती है। ब्लू एंड ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो क्लोरोफिल ए होती कौन से कलर की है? सॉरी, ब्लू और रेड को, ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो मुझे एक बात बताओ, सुनो भाई, क्लोरोफिल ए कौन से कलर को एब्जॉर्ब करती है? और ब्लू और रेड में क्या होती है सबसे ज्यादा? फोटोसिंथेसिस। बताओ, अभी पढ़ा था अपन ने, किसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई थी? ब्लू और रेड कलर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और सनलाइट में से, सनलाइट तो 7 कलर दे रही है, उसमें से सनलाइट में 7 कलर है, ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है। ठीक है, उसमें से मेन जो कलर है ब्लू और रेड, उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल ए। तो ये कौन सी पिगमेंट हो गई? चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट। ये क्या हो गई? चीफ पिगमेंट या मेन पिगमेंट। तो क्या फिर येलो, ऑरेंज, इनमें क्या कभी होता ही नहीं है क्या? इनसे कभी फोटोसिंथेसिस होती नहीं है क्या? होती है लेकिन बहुत कम, होती है लेकिन बहुत। तो ये जो बाकी पिगमेंट्स हैं, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस कर रही हैं? क्या ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं? कर रही हैं, लेकिन उनसे फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगी। जैसे येलो लाइट एब्जॉर्ब करी किसी ने तो उससे फोटोसिंथेसिस क्या होगी? बहुत कम होगी। ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करी तो उससे फोटोसिंथेसिस क्या होगी? बहुत। तो ये ऐसी पिगमेंट जो होती है ना, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। ये भी लाइट को क्या कर रही है? ऐसी पिगमेंट भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन उनसे फोटोसिंथेसिस क्या होगी? और क्लोरोफिल ए भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन सनलाइट के भी कौन से कलर? सनलाइट में तो बहुत सारे कलर है ना, कौन से वाले कलर को एब्जॉर्ब कर रही है? ब्लू और
जिनसे फोटोसिंथेसिस क्या होगी सबसे ज्यादा, फोटोसिंथेसिस क्या होगी उनसे, तो ये मेन पिगमेंट हो गई और ये क्या हो गई एस्टरी पिगमेंट। एस्टरी पिगमेंट थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करा लेंगी, लेकिन बिना क्लोरोफिल ए के नहीं कर सकती, बिना चीफ के सोल्जर्स काम नहीं करते ढंग से। आई बात समझ में, बिना, ठीक है, बिना टीचर के बच्चे पढ़ते ढंग से नहीं है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब जरा इधर देख लो, सुनो, एयर देख लो, सुनो, दूसरी बात सुनो, यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, अरे एयर देखो भाई, सुनो, अरे देखो अब सुनना जरा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर लाइट पड़ती है, अगर देखो मुझे एक बात बताना, जब सोल्जर्स जो होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, चीफ को बचा लेते हैं। चीफ को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। जैसे अगर कोई दिक्कत हो गई, कोई अगर पेरेंट को डाला है, अगर कोई जैसे कोई पिस्तौल ले आया कोई, तो मुझे कौन बचाएगा, तुम लोग बचाओगे कि नहीं बचाओगे, नहीं बचाओगे, समझ गए। तो कोई अगर दिक्कत होगी तुम लोग साथ दोगे कि नहीं मेरा, है, नहीं दोगे। तो जैसे अगर कोई अटैक होता है, ठीक है, अगर क्या होता है, मुझे भरोसा है तुम लोगों को 100%। इधर देखो, सुनो, तो अगर कोई क्या होता है, अगर कोई अटैक होता है, तो अगर कोई फोटो ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, कई बार बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है, कई बार क्या आती है, बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है, या फिर आक्रमण हो गया, अटैक हो गया, तो सोल्जर्स चीफ को बचाते हैं, चीफ को बोलते हैं आप रुको, और है ना हम लड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो ये निपट जाते हैं। ज्यादा धूप आती है तो कौन पिगमेंट मर जाती है, कौन सी पिगमेंट खराब हो जाएंगी, एसरी पिगमेंट्स, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका क्या हो जाएगा, लाइट से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लाइट से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगी। ये एक तरीके से ये समझ लो, खराब हो जाएंगी वो पिगमेंट, क्या हो जाएंगी। तो बताओ, लाइट ज्यादा, धूप ज्यादा पड़ गई तो कौन सी ज्यादा पिगमेंट खराब होंगी सबसे पहले, एसरी या मेन, एसरी पिगमेंट जो है पहले आती है, पहले लाइट को ये एब्जॉर्ब करती हैं, फिर किसको भेजती हैं, क्लोरोफिल ए को भेजती हैं, मेन पिगमेंट चीफ पिगमेंट को भेजती हैं। तो अगर कोई दिक्कत आई भी, या लाइट ज्यादा आ गई, धूप ज्यादा पड़ी, तो ये झेल लेंगी, भले निपट भी जाएंगी, लेकिन चीफ को बचा लेंगी, चीफ को बचा लेंगी। क्लियर है भाई। तो यहां पर सुनो, ये हमें कैसे पता पड़ा कि ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ये अलग अलग प्रकार की पिगमेंट्स होती हैं, हमें कैसे पता पड़ा, ठीक है, तो हमें कैसे पता पड़ा जरा समझना। तो यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट करोगे, ये केमिस्ट्री में कराया जाता है, बायो में नहीं। ये देखो, ये क्या किया जाता है, सुनो, आप लोग है ना पत्ती लेकर के आओगे, पालक की, कौन सी, पालक को कहते हैं स्पिनच, पालक की पत्ती लेकर के आएंगे, और पालक की पत्ती जो होती है, सुनो, उसको जब पीसेंगे, और जो है ये देखते जाना, क्या करते हैं हम उसमें, पत्ती को जब अपन देखते हैं तो पत्ती यहां पर उसको एथेनॉल में रख देते हैं, उस पालक की पत्ती का एक निकालते हैं पिगमेंट, पालक की पत्ती से पिगमेंट निकालेंगे, और उस पिगमेंट को कहां डाल देंगे, यहां पर पेपर में डाल देंगे। इस पेपर का नाम होता है क्रोमेटोग्राफ पेपर, ठीक है। तो ये पेपर में रख देते हैं, पेपर क्या करता है, और इस पूरे पेपर को डुबा देते हैं इथेनॉल या एसीटोन वगैरह सॉल्यूशन वगैरह में डुबा देते हैं, सॉल्यूशन में डुबा दिया। अब क्या होता है, ये ऊपर जो लिक्विड होता है, जब वो ऊपर जाता है तो यहां पर जो है अलग अलग कर देता है, पिगमेंट को क्या कर देता है, अलग अलग। जैसे क्लोरोफिल ए अलग हो गई, क्लोरोफिल ए क्या हो गई, अलग हो गई, क्लोरोफिल ए भी हो गई, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन सब अलग हो गई, क्या हो गई। तुमने एक पालक के पत्ते का पीसा, उसका जो रस निकला, उस रस को यहां डाल दिया, यहां पर इस लाइन पर, इसे कहते हैं लोडिंग लाइन। क्या कहते हैं, लोडिंग लाइन कहां पर है, पेपर में। लोडिंग लाइन कहां पर है, पेपर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और पेपर कहां पर है, सिलेंड्रिकल जार में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट होता है, इधर देखते जाना। तो यहां पर हमने इसको रख दिया, ये सिलेंड्रिकल जार है, और इसमें सॉल्यूशन भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है, सॉल्यूशन भरा पड़ा है। तो जब सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, और लोडिंग लाइन पर क्या भर दिया, क्या डाल दिया तुमने, पालक का जो रस है वो यहां पर डाल दिया, पीस करके जो रस निकाला था
पालक का, तो वो रस यहाँ डाल दिया, उस रस में पिगमेंट्स हैं, क्या है उसमें, तो जो पिगमेंट है जैसे ये ऊपर जाएगा लिक्विड, लिक्विड क्या जाएगा ऊपर, तो वो गीला हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा गीला, क्योंकि वो ऊपर जाएगा, पानी ऊपर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो जब ऊपर होगा तो ये पिगमेंट भी क्या हो जाएंगी अलग अलग, पिगमेंट यहाँ से साफ होकर के अलग अलग हो जाएगी, कुछ हरे कलर की हो जाएगी, ये वाली पिगमेंट हो जाएगी ज़ैंथोफिल, ये वाले कलर की हो जाएगी क्लोरोफिल ए, ये वाली ज़ैंथोफिल, ये वाली कैरोटीन, यहाँ पर क्लोरोफिल ए, तो सारी पिगमेंट क्या हो गई कलर अलग अलग हो गई, सारी पिगमेंट्स क्या हो गई, और ये सारी की सारी किसमें थी, पालक के पत्ते में, किसमें थी, तो क्या पालक के पत्ते में एक ही पिगमेंट थी, अलग अलग पिगमेंट थी, अलग अलग पिगमेंट थी, और सारी की सारी अलग हो गई। इस प्रोसेस को कहलाया जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या 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 कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है बात, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है इसमें क्रोमेटोग्राम, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसे प्रोसेस को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। आप देखो क्लोरोफिल कौन से कलर की थी, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, और कैरोटेनॉइड ये यहाँ पर आपको कलर दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, कलर। क्लोरोफिल ए का क्या कलर दिख रहा है, ब्लू ग्रीन, क्या कलर दिख रहा है, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, और ज़ैंथोफिल का येलो ऑरेंज, या येलो येलो ऑरेंज या येलो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई, येलो। अब ये आपका कलर दिख रहा होगा, देखो कैरोटीन येलो, ज़ैंथोफिल येलो ऑरेंज, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, और याली येलो ग्रीन है ना, या ग्रीनिश येलो, ये हो गई क्लोरोफिल बी। तो ये सारा ये पेपर है, पेपर में आपको सब कुछ दिख गया क्लियर क्लियर। अब एसिडी पिगमेंट्स का क्या काम होता है ये देख लो, मैंने तुम्हें बताया था दो काम होते हैं एसिडी पिगमेंट के, एक तो लाइट को एब्जॉर्ब करो और किसको दे दो, क्लोरोफिल ए को दे दो, किसको दे दो, कोई भी काम करो और डायरेक्ट किसको सौंप दो, तुमने जो है पाकिस्तानी को पकड़ लिया, एक सोल्जर थे, क्या थे, सोल्जर होते हैं एसरी, सोल्जर्स क्या होते हैं एसेसरी, तो सोल्जरों ने किसको, पाकिस्तानी किसी आतंकवादी को पकड़ा और किसको सौंप दिया, चीफ को सौंप दिया, किसको सौंप दिया, चीफ को सौंप दिया कि आतंकवादी है ये, ठीक है, क्या है भाई ये आतंकवादी है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा इधर देखो, सुनो, दूसरा क्या, अगर चीफ को अगर दिक्कत का समय है तो चीफ का क्या देना, साथ देना, उसको क्या कर देना, प्रोटेक्ट करना। कौन प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो एसिडी पिगमेंट्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं क्लोरोफिल ए को, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, फोटो ऑक्सीडेशन से, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, हाथ ऊपर खड़ा करो, आ गई। सुनो, हमें कैसे पता पड़ा कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, चीफ यही है, कैसे पता पड़ा, कुछ तो खासियतें होंगी चीफ की, ये देखो, तो हमें कैसे पता पड़ा ये देखते जाना। हमने देखा कि ये देखो, हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस, किसका, फोटोसिंथेसिस का हमने जब ग्राफ देखा, देखो ये अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, जो रेड कलर होता है उसकी अलग वेवलेंथ होती है। चलो, तो अब ये बात जल्दी जल्दी देखते जाओ भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या होता है, हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, कलर की क्या होती है, वेवलेंथ। जैसे 400 के आसपास की किसकी कलर की वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर, किसकी होती है, और 670 680 या 690 के आसपास या 700 के आसपास की वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, किसकी, रेड कलर की। और यहां पर हमने वेवलेंथ ली हुई है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस किसमें हाई हो रही है, फोटोसिंथेसिस किसमें, तो फोटोसिंथेसिस 400 के आसपास हाई हो रही थी और 700 के आसपास हाई हो रही थी, 400 के आसपास और 700 के आसपास हाई हो रही थी, क्या, फोटोसिंथेसिस। और हमने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए भी किसके, 400 के आसपास की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी और 700 के आसपास की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी, कौन, क्लोरोफिल ए। तो इससे कंफर्म हो गया कि क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है, क्योंकि जिस चीज को ये एब्जॉर्ब कर रही है, जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल ए, वो ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, वही क्या करा रहे हैं,
जो क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को, या ब्लू और रेड वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, वही क्या करा रहे हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि कौन सी पिगमेंट जो है चीफ पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल। तो दोनों का ग्राफ लगभग सेम है, दोनों का ग्राफ क्या है, 400 के 450 के आसपास बड़ा दिखा देंगे और फिर 700 से पहले क्या दिखा देंगे, बड़ा। ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, किसका है ये, और ये वाला है क्लोरोफिल ए का, ये फोटोसिंथेसिस का है, और ये वाला क्लोरोफिल ए, ये किसका है, और ये फोटोसिंथेसिस का। तो दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है, दोनों का ग्राफ क्या आ रहा है, ये जिस टाइम पर ये बढ़ रहा है, जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, जिस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, उसी पर कौन बढ़ रहा है, जिस 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 वेवलेंथ से फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस उसी वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए, उसी वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये घट रहा है फोटोसिंथेसिस, तो ये भी घट रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और जिस लाइट को क्लोरोफिल ए, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है और ये क्लोरोफिल ए का, दोनों का ग्राफ सेम हो रहा है, दोनों का ग्राफ क्या हो रहा है। जबकि आप इसको देखो, ये है फोटोसिंथेसिस, अकेले काला वाला किसका है, अकेला काला वाला किसका है, फोटोसिंथेसिस का। हरा वाला, ये ब्लू वाला किसका है, क्लोरोफिल। इधर देखते जाना, ये अलग अलग ग्राफ देखे, इधर देखो, ये अलग अलग ग्राफ है। एक ये है, ये वाला कौन सा किसका ग्राफ है, क्लोरोफिल। ये वाला किसका ग्राफ है, ब्लू वाला, क्लोरोफिल ए का। ब्लू वाला ग्राफ किसका है, येलो वाला कैरोटीनॉइड। ये वाला ग्राफ किसका है, कैरोटीनॉइड का। और ग्रीन वाला, तो ये इन तीनों ग्राफ को हमने किसके साथ कंपैरिजन किया, फोटोसिंथेसिस के ग्राफ के साथ। किसके साथ कंपैरिजन किया, देखो यहां पर बीच में दो पहाड़ बन रहे हैं, क्या यहां पर दो बीच में पहाड़ बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, नहीं, तो कैरोटीनॉइड तो हो ही नहीं सकता, कैरोटीनॉइड तो हो ही नहीं सकता। ये जो है 500 के आसपास लगभग बड़ा दिखा रहा है, 500 के आसपास क्या दिखा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। कौन, क्लोरोफिल बी, कौन, क्लोरोफिल बी। और ये कब हो रहा है बड़ा, 450 के आसपास। कब हो रहा है, 500 के आसपास तो नहीं हो रहा, 500 के आसपास तो ये छोटा हो गया, उल्टा हो गया। और इसको देखो, क्लोरोफिल ए को देखो, क्लोरोफिल ए किसके आसपास, 450 पर हो गया पीक पर, और 700 के आसपास, 700, 690, 680 पर, 680 पर क्या हो गया, पीक पर आ गया। और इधर भी देखो, ये 700 है, 680 पर ये भी पीक पर आ गया, ये फोटोसिंथेसिस। तो हमने किसका, ब्लैक और ब्लू को मिलाया, ब्लैक और ब्लू को मिलाया। ब्लैक किसका है, फोटोसिंथेसिस का। ब्लैक किसका है, और ब्लू किसका है, क्लोरोफिल ए का। ब्लू किसका है, तो ये ब्लैक वाला ब्लू से ज्यादा सिमिलर मिल रहा है, क्लोरोफिल ए का। तो बेटा मैंने यहां पर 4 वो लिए, काला वाला किसका है, काला वाला किसका है, काला वाला फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है। और 3 पिगमेंट्स के ग्राफ हैं, किस किस के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। किसके ग्राफ सिमिलर, काले वाले से सेम कौन का जा रहा है, किसका ग्राफ काले वाले के साथ सेम जा रहा है, क्लोरोफिल ए। सेम चीजें लिए, नीचे वेवलेंथ लिए, नीचे क्या लिए, वेवलेंथ, क्या लिए, वेवलेंथ। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना।